नाज़रीन, इस वक्त बड़ी ख़बर जो सारे चैनलों पर चल रही है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो लंदन में क़याम के लिए वीज़े में तौसीक़ की दरख्वास्त दी थी, वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और होम ऑफिस की तरफ से नवाज़ शरीफ के वकला को नोटिफाई कर दिया गया है। और इस ख़बर के हवाले से बहुत सी बदगुमानियाँ और बहुत सी क़यास आराइयाँ हो रही हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे नवाज़ शरीफ को लंदन से निकाला जा रहा है और अब उनका क़याम यहाँ पर मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो हुकूमत भंगड़े डाल रही है वो इस वजह से उनका ख़्याल है कि ये उनकी डिप्लोमेसी की कामयाब की बहुत बड़ी दलील है और उन्होंने जिस तरह अपना केस प्लेड किया है और उनके कहने के मुताबिक ये जो चोर डाकू थे इन्हें वतन वापस लाना चाहिए, इन सारी बातों में कतन कोई सच्चाई नहीं है, ये सारी बातें अफवाहें हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नवाज़ शरीफ की जो दरख्वास्त थी वीज़े में एक्सटेंशन की वो मुस्तरद कर दी गई है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि नवाज़ शरीफ को डिपोर्ट किया जा रहा है, नवाज़ शरीफ को वहाँ से निकाला जा रहा है। थोड़ा सा हमें वीज़ा प्रोसेस समझने की ज़रूरत है। जो लोग विज़िट वीज़ा पे वहाँ पे होते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों को लंदन जाने का इत्तफाक हुआ होगा, अगर वो विज़िट वीज़ा पर हैं तो उनको 6 महीने के बाद पाकिस्तान वापस आना पड़ता है और फिर उसके बाद एक एंट्री लाहौर लंदन में करवानी पड़ती है। नवाज़ शरीफ साहब का तकरीबन 2 साल से या पौने 2 साल से लंदन में मुकीम है, और जब भी उन्हें पाकिस्तान ज़ाहिर है वो नहीं आ सके, और उस वजह से कभी उनको होम ऑफिस की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो एक दरख्वास्त ही दी जाती है जो कि आम सा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के मुताबिक वो एक्सटेंड कर देते हैं वीज़ा। और ज़ाहिर है वो किसी आम शहरी से डील नहीं कर रहे, उन्हें पता है कि एक मुल्क का 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर है, और उनके पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं वो भी लंदन वालों की और ब्रिटिश गवर्नमेंट की समझ में अच्छी तरह हैं, तो वीज़ा एक्सटेंड हो ही जाता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो अब हुकूमत भंगड़े डाल रही है इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि ये जो हुआ है इसके बारे में हुकूमत को कोई इल्म नहीं था, ना ये हुकूमत की किसी पॉलिसी, ना ये हुकूमत की किसी स्ट्रेटजी की वजह से हुआ है। और इसका सबूत ये है कि अभी थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब ने एक चैनल पर बयान दिया और उसमें वो ख़ुद क्लूलेस थे, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये हो चुका है। अब इसके बाद क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं, किस तरह ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी, लिहाजा उन्होंने बोंगियाँ मारी ठीक ठाक किस्म की और चैनल्स पे लंबा सा बीपर देकर अपनी जान छुड़ाई। अब इसके बाद प्रोसेस क्या है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। देखिए, जब आपका कोई वीज़ा एक्सटेंड करने से इनकार कर दे, होम ऑफिस आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दे, तो जो लेटर नवाज़ शरीफ को भेजा गया है, उनके वकला को भेजा गया है, उसके अंदर ख़ुद लिखा हुआ ये है कि इसमें हम आपको अपील का इख्तियार देते हैं। और अपील ये वहाँ पे इस तरह नहीं होती जिस तरह हमारी कचहरियों में होती है कि लंबे लंबे फ़ाइलों के दस्ते होते हैं, फिर एक वकील जा रहा होता है, जज साहब के आने का वक्त होता है और फिर पेशियाँ होती हैं। इस तरह अपील नहीं होती वहाँ पे। वहाँ पे चूँकि ज़रा मॉडर्न मुल्क है, वहाँ पे सारा काम ऑनलाइन होता है। एक ख़ास आपकी दरख्वास्त का नंबर होता है, आप ऑनलाइन जाते हैं, उस दरख्वास्त पे वो नंबर डालते हैं और साथ ही अपनी अपील सबमिट करा देते हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक नवाज़ शरीफ के वकला ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपनी अपील जमा करवा दी है। और ये अपील का जो प्रोसेस है, ये अपील का फ़ैसला कल नहीं होता और परसों नहीं होता। इस तरह के फ़ैसलों में 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं, और अगर वो फ़ैसला भी आपके ख़िलाफ़ आए तो उसके बाद भी आपको अपील करने की कोई ना कोई कानूनी वजह ज़रूर मिल जाती है। तो इसका ये मतलब है कि कोई नवाज़ शरीफ को इस तरह लंदन से वापस ज़बरदस्ती नहीं भेज सकता, और वो अपना क़याम कर सकते हैं, वहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। तो ये इसी तरह की हुकूमत की खुशियाँ हैं। इसकी खुशियाँ ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेंगी और इन्हें थोड़े अरसे के बाद पता चलेगा कि ये ऐसा नहीं है जो वो सोच रहे हैं। दूसरी बात ये है कि क्या नवाज़ शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है। उसके 2 पहलू हैं, एक तिब्बी पहलू है, एक सियासी पहलू है। जिन हालात में नवाज़ शरीफ यहाँ पर थे,
आप सबको पता है कि वो जेल में थे और उनके प्लेटलेट्स अचानक कम होना शुरू हो गए थे। कुछ लोगों ने शुबा ज़ाहिर किया कि उनको जो खुराक दी जा रही है उसके अंदर शायद उनको स्लो पॉइजनिंग की कोशिश की जा रही है, उनको जो अद्वियात दी जा रही हैं वो सही नहीं है, जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। फिर उसके जब प्लेटलेट्स ख़तरनाक हद तक कम होना शुरू हो गए तो फिर डॉक्टरों का वो एक बोर्ड बैठा जिसमें पीटीआई के बहुत लोग थे, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा थी, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि नवाज़ शरीफ की जो कंडीशन है उसके बाद उन्हें उस सूरत हाल को देखते हुए नवाज़ शरीफ का बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। ये तो इसका तिब्बी पहलू हो गया। जो सियासी पहलू है वो ये है कि नवाज़ शरीफ की जान को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरात दरपेश हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरात दो चार हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो मीडिया हमारा ज़र ख़रीद है, दूसरा हुकूमत मुकम्मल तौर पर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरी है, अदालतों का हमें कुछ पता नहीं चलता कि किस मसलहत के तहत या किस छुपी वीडियो के तहत ब्लैकमेल होकर कौन सा फ़ैसला किस वक्त दे दें। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी बिना पर जब तक यहाँ पर एक जो लोगों की वाकई आवाम की हुकूमत कायम नहीं होती, यहाँ पर आना अब रिस्क से खाली नहीं है, क्योंकि ये तो बड़े ज़ालिम लोग हैं। आप देख लीजिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ। तो ये हर वो शख्स जिसने जमहूरियत के हक़ में आवाज़ उठाई, जिसने इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, उसके साथ कोई ना कोई हादसा सानहा हो जाता है। और ये बहुत अच्छा है कि नवाज़ शरीफ इन हालात में मुल्क से बाहर बैठे हैं, और ये बड़ा अच्छा और पॉलिटिकली सोचा समझा अरेंजमेंट है कि मरीम नवाज़ यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान में रहकर तमाम तर बहादुरी और दलेरी के साथ इस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें, और नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के हक़ में एक मुहिम चलाएं। और मैं आपको ये बताऊं कि जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें पाकिस्तान से बाहर रहकर पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाना ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है। आप सहाफ़ी हों, वकील हों, सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट हों, अगर पाकिस्तान के हवाले से आपको इंसाफ चाहिए तो पाकिस्तान में अदालतें, इदारे सब बहुत सी मसलहतों का शिकार हैं। उन मसलहतों में क्या पता आप बेजुर्म मारे जाएं, क्या पता आप बेगुनाह मारे जाएं। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है। बल्कि आपको याद होगा कि पीडीएम की एक मीटिंग में जरदारी साहब ने बड़े जोश जज्बे से ये कहा था कि मियाँ साहब ने अगर जद्दोजहद करनी है तो फिर वो पाकिस्तान आकर जद्दोजहद करें, जिसके जवाब में मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि अगर आप मेरे वालिद की ज़िंदगी की हिफाजत की ज़मानत दे दें तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि वापस आ जाए। ज़ाहिर है ना जरदारी साहब उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दे सकते हैं, ना कोई और उनकी हिफाजत की ज़मानत दे सकता है। ये अजीब तरह का माशरा बन चुका है और इसमें अजीब तरह के लोग हमारे हुक्मरान हैं। और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ ने जो बातें की हैं उसके बाद यहाँ के लोग बड़े मुंतकिमुल मिजाज हैं। वो समझते हैं ये उनके लिए अना का मसला है। नवाज़ शरीफ ने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो उनके लिए अना का मसला बन गए हैं, और वो नवाज़ शरीफ को सज़ा देने के लिए किसी भी हद से गुज़र सकते हैं। तो ये बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला है नवाज़ शरीफ का कि वो लंदन में ही बैठकर पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करें। तीसरी अहम बात इस ज़िम्न में ये है कि नवाज़ शरीफ जिस बुनियाद पर वतन से दूर गए थे और वो थी उनकी मेडिकल रीज़न। नवाज़ शरीफ की ज़ाहिर है काफ़ी बीमार थे जब वो यहाँ से गए। आपको ये पता है कि उनको 7 स्टंट्स डल चुके हुए हैं और कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं उनके साथ। उनका एक बड़ा प्रोसीजर होना था लंदन में। वो प्रोसीजर ज़ाहिर है हुकूमत नहीं मानेगी, तहरीक इंसाफ वाले नहीं मानेंगे, लेकिन वो प्रोसीजर अभी तक हुआ नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि कोविड की वजह से बरतानिया में बहुत सारे
तिब्बी मामलात रुके रहे हैं और उन तिब्बी मामलात में एक मामला नवाज शरीफ साहब का भी था। अभी जो है लंदन में सूरत हाल बेहतर हो गई है, कोविड से निकलता जा रहा है, कारोबार ज़िंदगी दोबारा शुरू हो गया है। अब नवाज शरीफ की जो बड़ा प्रोसीजर है वो दोबारा होगा। अब कुछ डॉक्टर इस बारे में हतमी तौर पर बता नहीं सकते, क्योंकि वो जाहिर है ऑपरेशन टेबल पे ही फैसला करेंगे कि वो एंजियोग्राफी होगी या सर्जरी होगी या कोई और ऑपरेशन वो सजेस्ट करते हैं। तो ये सूरत हाल है। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को वतन वापस आना पड़ेगा और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और अगर उनकी सेहत उस वक्त तक ठीक हुई तो मुझे यूँ लगता है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान ज़रूर आएंगे, चाहे उनको जेल में डाल दिया जाए। क्योंकि अगर नून लीग ने अगला इलेक्शन जीतना है तो वो नवाज शरीफ के पाकिस्तान आए बग़ैर मुमकिन नहीं है।